अच्छा, ठंडा होता चला जा रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल सानू जर्नी में। तो अभी हम लोग निकले हैं चुनार का किला देखने और हमारे साथ है पूरी फैमिली। अरे कोई तो पूरी मस्ती के माहौल में है और ड्राइविंग सीट पे है गुरु। तो आज पूरी मस्ती होने वाली है। आपको चुनार का किला घुमाते हैं और भी मिर्ज़ापुर की जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं वो आप घूमेंगे मेरे साथ। तो बने रहिएगा अंत तक, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो में। किला के पास हम लोग पहुंच गए हैं। ये रेलिंग आप दोस्तों देख रहे हैं जो, तो रेलिंग जहाँ से स्टार्ट होती है, आप बगल में देखेंगे तो वहाँ पे अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान है। इस किले पे अंग्रेज़ों का भी अधिकार रहा है। गंगा नदी भी आपको दिख रही होंगी। ये किले का प्रवेश गेट है। तो हम लोग दोस्तों पहुंच गए हैं किले में। ये है किले के अंदर का नज़ारा। किले का कुछ हिस्सा यहाँ की गवर्नमेंट ने अपने अधिकार में रखा है, जो कि आम पर्यटक वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। चंद्रकांता जो नाटक है उसमें भी आपने इस चुनारगढ़ किले के बारे में सुना होगा। दोस्तों अभी मैं गाइड से मिला। गाइड से मैं आपको मिलवाऊंगा और वो पूरे किले के बारे में हमें बताएंगे। तो उन्होंने बताया कि इसकी बहुत ही प्राचीन किला है। यहाँ तक कि ये जो है, जो विष्णु के 3 पग थे, आपने पढ़ा होगा कथा में कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार में लेकर के फिर अपना स्वरूप बड़ा किया था और 3 पग में पूरी सृष्टि को नाप दिया था। तो उनका जो पैर पड़ा था वो यहाँ पे पड़ा था और ये जो किला है वो पूरे पैर का आकार का है। हेलो, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा है, बहुत अच्छा है। कितना सुंदर दृश्य। आपको यदि नाव की सवारी करनी है, नाव से किले को देखना है, तो ये भी मिल जाएगा। किले से करीब 1 किलोमीटर आप जाएंगे गंगा नदी की तरफ, तो वहां से आप नाव बुक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे घूमने आते हैं तो ठंडी के मौसम में अगर आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे काल कोठरी। हाँ, ये है काल कोठरी। अब बंद कर दी गई है। इसके अंदर कैदी रहते थे इसके अंदर। वहाँ से रोशनी आती थी। दोस्तों ये आप देख रहे हो सुराग जैसा बना है, ये किस लिए बना होगा आप बताओ? रोशनी के लिए बना होगा या फिर सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच जाए, सांस लेने में दिक्कत न हो, इसलिए बनाया गया होगा। अब चलते हैं सामने, जो मंदिर जैसा दिख रहा है। हमारे साथ हैं, किले में मिले हैं पंडित जी। पंडित जी आपका नाम? मेरा नाम पड़ेगा राजकुमार गोस्वामी पड़ेगा जी। राजकुमार गोस्वामी। अच्छा,
तो पंडित जी जो किले के बारे में थोड़ा सा ये दर्शकों को बताइएगा। ये किला आप देख रहे हैं, मतलब इसे आप नाम सुने, राजा विक्रमादित्य नाम सुने हैं भाई। अच्छा, विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य और राजा भर्तृहरि महाराज में दोनों ये भाई थे। अच्छा अच्छा जी। और ये अपनी राजपाट छोड़े योगी हो गए। अच्छा तो योगी हो गए तो बाबा गोरखनाथ महाराज हैं, गोरखपुर में है, ये उनके शिष्य बन गए। तो उनके शिष्य बन गए तो यहाँ तब कन्या उस समय किला नहीं था, मतलब ये पूरी पहाड़ था और पीछे गंगा नदी देखे और उसमें यहाँ पूरी भंगान थे, यहाँ चढ़न पड़ा था। तो भर्तृहरि महाराज सोचे यहाँ तप करेंगे तो यहाँ मन थे, आत्मा थे, काफ़ी यहाँ शांति जगह मिलेगा। तो उनके यहाँ जीवन समाधि है। अच्छा। ये जीवन समाधि मतलब अपनी इच्छा से ले राजा भर्तृहरि महाराज। अच्छा अच्छा तो यहाँ एक तब तो उनके यहाँ समाधि असल अंदर आई था। जी। नहीं, लाइन चल गया है अभी थोड़ी। जी पंडित जी बताएं। ये आप देख रहे भैया, जी। ये समाधि स्थल है भैया राजा भर्तृहरि महाराज से भैया। अच्छा। ये राजा भर्तृहरि महाराज मतलब ये विक्रमादित्य बड़े भाई थे और ये अपनी राजपाट छोड़े योगी हो गए। तो योगी हो गए तो बाबा गोरखनाथ महाराज हैं, गोरखपुर में है, ये उनके शिष्य बन गए। तो एक खुद ये गुफा टाइप बनवाए, अंदर बैठ गए। तो अंदर बैठने के बाद कुछ दिन बाद इनके भाई आए, विक्रमादित्य आए। तो बोले भैया हमसे घर चलिए राजपाट देखने। तो बोले भैया हमसे राजपाट से कोई मतलब नहीं है। तो इनके नाम से विक्रमादित्य चावल से घेराबंदी करवा दी। अब इनकी समाधि लेने के बाद तो आप नाम सुने, औरंगजेब नाम सुने, तो औरंगजेब जानते हर जगह हिंदू मंदिर करवाते थे। तो इस समाधि फंसाए तो औरंगजेब का अगर कोई समाधि से अगर कोई आवाज़ निकलेगा तो हम मानेंगे इस समाधि में कोई शक्ति है, कोई पावर है। अगर आवाज़ नहीं निकलेगा तो यहाँ एक तोड़ते मुसलमान थे, हम एक मस्जिद बनवा देंगे। तो पूरा मंदिर भाग था, मंदिर भाग पूरा गिरवा दिया। तो इस समाधि तोड़ने के भैया फटी आप 6 दिख रहे भैया, ये छोटी आप 6 दिख रही। यहाँ से वो घन मारे और घन मारते मंत्र तो काले काले भोरे होते हैं, वो लाखों संख्या में निकले। अच्छा। औरंगजेब कहा गर्म तेल डालिए, अगर आप गर्म तेल डालेंगे सब भोरे कितना रहेंगे, सब अंदर अंदर सब मर जाएंगे। वो गर्म तेल डालते चाहे भोरे आओ 4 दुगने बेसी होते जाए। तब औरंगजेब ये समझ गया कोई समाधि में कोई शक्ति है, कोई पावर है। अच्छा, इसमें तेल डालते समय ये जो आपका होल यहाँ पे है? जी हाँ भैया। अच्छा। ये कौन सी खासियत है, अगर यहाँ तो जो तेल डालते थे तो भौरे ज्यादा होते चले जाते बेसी ज्यादा होते जाए। अच्छा। तब औरंगजेब समझ गया कोई सोचता है समाधि में कोई शक्ति है, कोई पावर है। तब आखिरी में ये 4 खम्भे हैं पत्थर थे, ये औरंगजेब खुद लगवाए। अच्छा। और ये फारसी पर लिख दिया औरंगजेब, ये फारसी पर लिख दिया, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे सिख चाहे ईसाई चाहे कोई धर्म चाहेगा तो इस समाधि की इज्जत करेगा और इस समाधि की कोई क्षति नहीं पहुँचाएगा। और एक समाधि में वो खासियत है, अगर यहाँ कोई आप मन्नत मांगे, अगर आपसे कोई मन्नत पूरी होगी, अगर आपके मन में श्रद्धा भाव है तो आप खुशी से और प्रेम से आप कच्चा तेल छोड़ेंगे, सरसों तेल, तो कुंड भर जाएगा। अगर आपके मन में थोड़ा सा छल है, कपट है, तो आप टीना तेल डालते जाइए, वो कुंड कभी नहीं भरेगा। जैसे कोई मन्नत मानते हैं, मन्नत पूरी होती है तो मन्नत में हम लोग तेल यहाँ दान करते हैं मन्नत में। और इनके कारण से ही किला बना गई। भर्तृहरि महाराज यहाँ नहीं आते तो ये किला अब तो यहाँ नहीं रहता। फिर इनकी समाधि लेने के बाद फिर आप नाम सुने तो विक्रमादित्य है, यहाँ पृथ्वीराज चौहान है, फिर यहाँ बाबर हैं, अकबर हैं, हिमाऊ हैं, शेषा सूरी है, मतगूरी है, लोधी है। मतलब किले पे 17 राजा राज करे किले के अंदर यहाँ पे। दोस्तों हमारे साथ जुड़ गए हैं गाइड हैं, यहाँ के कुछ जानकार हैं, बता रहे हैं यहाँ के बारे में। जी बताइएगा। ये जो फोर्ट है सर, इस फोर्ट का हिस्ट्री सर पहले से भगवान विष्णु से है सर। जी क्योंकि इस किले पर सर भगवान विष्णु का पहला पग सर यहाँ पर पड़ा है। क्योंकि सर जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से जब 3 पग का दान मांगे थे द्वापर युग में, तो भगवान विष्णु का पहला पग इसमें पड़ा था। मतलब ये जन्म पड़ती अभी नेट गूगल पर सर्च करके देखिए तो किला पूरे तभी इस फोर्ट का प्रथम नाम श्री विष्णु चढ़ाते करते थे। फिर दूसरा इस किले का नाम कहते हैं नैनागढ़। कहते हैं जब यहाँ जादू टोना यहाँ ज़्यादा चलता था तब इसका नाम नैनागढ़ था।
चुनारगढ़ इसका तीसरा नाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ चुनार में फेमस यहाँ चीनी मिट्टी कपलेट मिलती है, इसी इसका नाम चुनारगढ़ कहते हैं। इस फोर्ट का निर्माण पहले प्रथम राजा विक्रमादित्य ने किए थे। विक्रमादित्य ने इस फोर्ट को 56 BC बिफोर क्राइस्ट में बनाए थे। ये फोर्ट आपका 2070 साल पुराना फोर्ट है। इस फोर्ट पर एक राजा ने इस फोर्ट पर टोटल 17 राजाओं ने राज किया है। 17 राजाओं में राजा विक्रमादित्य, हुमायूं, शेरशाह सूरी, शाहमुद्दीन, मोहम्मद गौरी, इस्लाम शाह, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान। लास्ट में ब्रिटिश वॉरिंग हेस्टिंग्स 1781 में ब्रिटिश लोगों का शासन हुआ। जैसे जैसे इस फोर्ट पर राजा राज किए अपना अपना चीज़ सन बाई सन में लोग बनाते गए। जैसे कि ये आप जो चित्र दिख रहे हैं ये है आपका सोनमा मंडप। यह मंडप नेपाल के राजा स्वामी राजा ने अपनी राजकुमारी सोनमा की शादी के लिए 1333 में ये सोनमा मंडप बनवाए थे। मगर बनाने के बाद उनके पिता ने यहाँ शर्त रखा कि जो मुझको राजा हरा देगा वही राजकुमारी सोनमा से शादी करेगा। मगर उनके पिता को कोई भी राजा युद्ध में हरा नहीं पाता। आला उदल का नाम सुनेंगे जो महोबा का था। आला ने इसी मंडप से राजकुमारी सोनमा को उठा के ले गया, तो ये मंडप आज तक मारा रह गया। इस मंडप में आज तक किसी की भी शादी इस मंडप में नहीं हुई है। इस मंडप में पहले डायमंड लगी थी कि रात के टाइम में डायमंड चमकती थी। इस मंडप को लोग कहते थे सोनवा मंडप कहते थे। और ये जो जितने साइड के बने हैं ये सब अंग्रेज़ के पीरियड के टाइम का ये जेल खाना है। इसको ब्रिटिश वॉरिंग हेस्टिंग ने बनाया था 1781 में। अंग्रेज़ों के पीरियड में जो खूनी जो कैदी लोग होते थे तो अंग्रेज़ों के पीरियड में इसके अंदर खूनी कैदियों को बंदी बनाकर रखते थे। मगर उससे पहले ये जेल नहीं था। अंदर का हिस्सा देखिए जी, ये जो आप अंदर के हिस्सा आप देख रहे हैं, अंदर के हिस्सा आप देखेंगे तो ये पूरे पत्थर का बना है। अच्छा। अंदर का जो पार्ट पत्थर का है ये पहले का राजाओं के पृथ्वीराज चौहान जब आए थे 1141 में, तब उनका ये सैनिक लोग का रहने का ये बैरक था, ये सैनिक आवास था पहले का, ये सैनिक हॉल था। ब्रिटिश लोग आए थे, इसको लास्ट में ब्रिटिश लोग जेल में किए सर, ये ब्रिटिश के टाइम का जेल है। अच्छा, ये सर आपका है अंडरग्राउंड सुरंग सर। अच्छा। ये सुरंग सर यहाँ से नौगढ़, राजगढ़, विजयगढ़ और रामनगर, मतलब ये एक किले से दूसरे किले तक का ये जाने का सुरंग था। जैसे कोई राजा पर युद्ध हमला करता था तो राजा इस सुरंग से दूसरे किले पर वो राजा भाग जाता था। ये राजाओं का भागने का सुरंग होता था। आप जो टीवी पर चंद्रकांता सीरियल देखे होंगे जिसकी लेखक देवकीनंद खत्री थी, जिसमें नौगढ़, राजगढ़, विजयगढ़ के बारे में कहानी कही गई थी। इसी के अंदर चंद्रकांता के सीरियल इसके अंदर शूटिंग हुआ था सर। इसके अंदर की शूटिंग में आपका नौगढ़ का लिया गया था, राजगढ़ का और विजयगढ़ का लिया गया था। तो जैसे कोई राजा पर कोई युद्ध हमला करता था तो इस अंडरग्राउंड से राजा दूसरे किले पर वो भाग जाता था। ये अंडरग्राउंड से भागने का राजाओं का होता था सुरंग सर। जैसे किला जो गंगा है सर, ये नदी यहाँ से उत्तर वाहिनी होती है। नदी इलाहाबाद से आकर इस पहाड़ से टकरा कर नदी काशी जाती है सर। माना ये पहाड़ नहीं होता तो डायरेक्ट गंगा बिहार चली जाती है। तो आपकी इधर नहीं तो काशी विश्वनाथ का मान नहीं होता। इस पहाड़ से टकरा कर नदी काशी तरफ गंगा जाती है सर। माना पहाड़ नहीं होता तो डायरेक्ट गंगा बिहार चली जाएंगे। इसके अलावा सर इसके दूसरे पार्ट में सर एक बहुत बड़ा कुआं है पृथ्वीराज चौहान का। उस कुएं को सर पृथ्वीराज चौहान ने 1141 में रानी संयुक्ता के लिए बनवाए थे। उस कुएं में पृथ्वीराज चौहान की वाइफ रानी संयुक्ता उस कुएं में स्नान करते थे। उस कुएं के नीचे सर उतरने की 5 बार टर्निंग सीढ़ियाँ हैं, जिस 5 बार टर्निंग से उतर के जाते थे रानी स्नान करने। उस कुएं को सर मौत का भी कुआं कहा गया है, जिसमें शिवदत्त राजा एक विषैला था। वो सांप का विष अपने जीभ पर लेता था। वो किसी इंसान को टच करता, वो इंसान जहर के वजह से मर जाता। तो उस कुएं में लोगों को फेंका करता था, तब उसका नाम था मौत का कुआं। अब मुगल में जब अकबर का शासन हुआ था तो अकबर के उस कुएं के ठीक पीछे ढेर सारे छेदे बने। वहाँ से पहले दुश्मनों को तीर से मारी जाती थी। कोई अकबर के मेन गेट से कोई हमला करने आता था तो उसको छुप कर दुश्मनों को मार दिया जाता था। इसके बाद दूसरी साइड में सर एक राज दरबार है, जहाँ पहले राजाओं के टाइम पहले मीटिंग चलती थी। दीवाने आम और दीवाने खास होता था, जहाँ पर शेरशाह सूरी की बेगम फातिमा बेगम बैठकर वहाँ से फैसला सुनती थी। जब राजा किसी को दंडित करते थे तो आम आदमियों के सामने उसका सर काट देते थे। तो वहाँ पर उसके नीचे बना है फांसी का घर, जहाँ मुगलों के शासन में होता था कत्ले आम, और राजाओं के टाइम में वहाँ पर फांसी होता था। ये कत्ले आम और फांसी घर उसी को कहते थे। इसके बाद जब गेट से अब अंदर आए होंगे तो वहाँ पर एक गेट बना है, जिस गेट को अकबर ने बनाया था 1575 में। जब अकबर यहाँ पर आया तो उस टाइम
टाइम में अकबर का नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन नाम था। जब जलालुद्दीन मोहम्मद तक आए तो उसको अकबरी गेट बनाया था, जो आज भी अकबर का बाहर में उर्दू, अरबी, फारसी पे अकबर का नाम लिखा हुआ है सर। इस किले के जो तीसरे पार्ट में है सर, एक सूर्य घड़ी है। सूर्य घड़ी का क्या खासियत है, पर सूर्य की छाँव पड़ती थी तो उस घड़ी पर टाइम आता था। वो घड़ी को बनवाया था वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में। जब ब्रिटिश लोगों का शासन हुआ तब उसने वो सूर्य घड़ी बनाया था। जैसे कि सर यहाँ 17 राजाओं में जैसे जैसे लोग राजा राज किए अपना सन में लोग बनाते गए। पहले तो विक्रमादित्य स्टार्ट किए 56 BC में, तो ये आज से किला पर 2070 साल पुराना ये किला है। तो 12 मुगलों का शासन हुआ, 3 हिंदुओं का, 2 ब्रिटिश का शासन हुआ। जैसे जैसे लोग राज किए तो अपना इस किले पर लोग बनाते गए सन बाई सन में, तो इनका इस किले पर राज होता गया। इस किले पर अंदर में मंडप के अंदर देखिए सर, ये मंडप पूरे पत्थर का बना है सर। कि जो आप दरवाजे देख रहे सर, एक जैसा दरवाजा है सर, इसमें कोई दरवाज़ा छोटा बड़ा नहीं है सर, ये पूरे एक जैसा। ये मंडप आपका है सर पुराना 750 बरस पुराना मंडप है सर। अच्छा। अंदर आकर देखिए सर, ये पूरा पत्थर है। अच्छा। चारों तरफ फाटक एक साइज का 1333 का बना। अच्छा, 750 बरस का ये बना था पहले। इस काल कोठी को सर शेरशाह सूरी ने बनाया था सर 1530 में। इसमें से जो भी कोई राजा युद्ध करता, हमला करता था, जो राजा हार जाता, पकड़ा जाता था, तो इसी से खाने के अंदर उन राजाओं को बंदी बनाकर रखा करते थे सर। ये दोनों हाफ सीढ़ियाँ बनी हैं सर सभी लोगों को खाना देने के लिए सर। जमीन पर जो छेद बने हैं सर, ये प्रकाश लाइट के लिए बना है सर। यहाँ से रोशनी जाता था और यहाँ से खाना देने के लिए। इस काल कोठी के अंदर सर शेरशाह सूरी ने बंद किया था। जो अकबर का पिता हुमायूं था, एक बार शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, तो इसी तय खाने के अंदर हुमायूं को बंद किया था। और इसी तय खाने के अंदर से गंगा के रास्ते से हुमायूं भागा था। जो नदी में डूब रहा था, एक मछुआरे ने बचाया था हुमायूं को, तो एक दिन का बादशाह हुमायूं ने उसको बनाया था। तो उसी ने एक दिन का बादशाह अंदर चमड़े का सिक्का हुमायूं के समय बनवाया था। ये काल कोठी अंदर। अच्छा, तो इसी में उसने बंद किया था? हाँ, हुमायूं को। हाँ, शेरशाह सूरी ने बंद किया था। तो ये अंदर कैसे भागा होंगे? ये इसके अंदर से गंगा का जाने का रास्ता है सर। उस रास्ते को अभी फिलहाल में भी लॉक किया गया है सर। अच्छा। अंदर से ये काल कोठी जो रूम है ना, अंदर 35 में ये पूरा हॉल है सर अंदर। अच्छा। यहाँ से रोशनदान के लिए बना है और मेन रास्ता सर उसका वहाँ से उसको ले जाकर उसको बंद करते थे सर। अंदर बहुत सी बेड्स रहते हैं, चमगादड़ रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं मौत का कुआं कहा जाने वाला। आइए उस कुएं को देखते हैं। ये हम लोग आ गए हैं कुएं के पास। ये देखिए आप, कुएं के बारे में जानते हैं कि क्या स्टोरी है। गणेश जी, क्या स्टोरी है इस कुआं जो बना है सर, इस कुएं को बनाया था सर है पृथ्वीराज चौहान का सर। ये कुआं पर 200 फीट गहरा कुआं है। ये कुआं सर 1141 में पृथ्वीराज चौहान इस कुएं को रानी संयुक्ता के लिए बनवाए थे सर। इस कुएं में सर पहले रानियाँ स्नान करती थी सर। पहले रानियाँ स्नान कैसे करती सर, वहाँ से कुएं के नीचे उतरने की सीढ़ियाँ बनी है सर। वो सीढ़ी सर 5 पर टर्निंग 5 और राउंडिंग सीढ़ियाँ सर। वहाँ से पहले राउंडिंग 5 उतर कर जो नीचे सीढ़ी बनी है सर, उस सीढ़ियों से आती थी रानी स्नान करने के लिए सर। उसके सामने एक छोटा सा झरोका बना सर, वहाँ पर दासी लोग खड़े होकर पहरा दिया करती थी और नीचे रानी इस कुएं में स्नान करती थी। इस कुएं को सर मौत का भी कुआं कहते हैं। इसमें चंद्रकांता में निकला शिवदत्त पहले था, वो सांप का विष लेता था चंद्रकांता में। वो किसी स्त्री को छूता, वो स्त्री मर जाती थी, इसी बगल वाले झरोके से फेंकता, तब इसका नाम था मौत का कुआं। मुगल में जब अकबर का शासन हुआ तो उस टाइम अकबर का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन नाम था। अपने पीछे देखे सर दीवार पर छेद बने सर, यहाँ छुप कर तीर और बल्ला मारते थे। तो जिसमें मेन गेट से दिख जाए तो उसको छुप कर मारेंगे तीर तो लग जाएगा, मगर रिटर्न तीर कोई वहाँ से मारे तो उसका तीर नहीं आएगा। जितना भी तिरछा बना से वहाँ तीर आएगा, दीवार पे लग जाएगा। ये हर किले मारे छुप कर दुश्मनों को मार सकते। अच्छा, उधर से कोई देख ही नहीं पाएगा, वहाँ से कोई मारेगा तो दीवार पे लग जाएगा। सब तक सब तिरछा बना है।
बहुत बेजोड़ बनाया इन्होंने। मतलब यहाँ से आप मार सकते हो, आगे से कोई भी तीर मारे लगेगा ही नहीं। बहुत सुरक्षित। हाँ। अब ये कुआं आपने देखा दोस्तों, अब इस कुएं में कैसे रानी आती थी और नहाने के लिए, जैसा कि बताया गणेश जी जो गाइड हैं, तो कैसे वो अंदर जाते थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है सर रानी का जाने का सीढ़ी। यहाँ से रानी उतरती थी कुएं में स्नान करने सर। अच्छा। ये कुआं की खासियत है सर, जितना हम नीचे उतरेंगे सर उतना आपको ठंडा महसूस होगा। अच्छा। इसके अंदर गर्मी महसूस नहीं होता है सर। ये मोटा पन है। देखो हॉन्टेड टाइप लगेगा सर। अच्छा। अब देखिए सर, जितना नीचे आ रहे सर आपको उतना ठंडा आपको महसूस हो रहा होगा सर। हाँ हाँ। अब जितना नीचे आ रहे सर तो आपको ठंडा महसूस नहीं होगा। अब इसको सर थोड़ा सा आप नीचे देख कर चलिएगा सर। अच्छा, ठंडा होता चला जा रहा है। इसमें सर बिल्कुल गर्मी के दिन में सर आएंगे तो बिल्कुल आपको गर्मी महसूस नहीं होगा सर। अच्छा। ये राजा पहले ऐसी का रूम इसी तरह बनाते थे लोग ना सर। इतना मोटा दीवार बना है। हाँ। ये पूरा पहाड़ काट कर बना है सर। काफी खतरनाक रास्ता है। बहुत ठंडा है यार यहाँ पे। ये 1141 का बना हुआ है। पृथ्वीराज चौहान बना था। अच्छा। 1141 में। ये सर बाउंड्री इसकी आधे गिर गई है, इसके वजह से सीढ़ियाँ टूट गई सर। अच्छा। इसके नीचे सीढ़ियाँ बनी सो दब गई हैं। अच्छा, ये यहाँ से गिरा। बाउंड्री यहाँ से पेड़ जो है सर ये पूरा ऊपर तक है गिर गया। अच्छा। बस वहाँ तक सर। दोस्तों, मैं कुएं के पास से आ रहा हूँ एकदम, और बहुत ही ठंडा है। एसी फेल है, आप जान लीजिए। आइए अब चलते हैं ऊपर। स्टार्ट रखिएगा ना, चढ़ते हैं। थक जाएंगे आप चढ़ते चढ़ते। अच्छा, मौसम देखिए ऊपर गर्म हो गया। ये आप देख रहे हैं, ये बाबर के समय में घुड़सवार था। यहाँ पे घोड़े रखे जाते थे। ये देखो सर, ये है राज दरबार।
अच्छा। यहाँ सर पहले राजाओं के टाइम पहले मीटिंग चलती थी, अच्छा। दीवाने आम और दीवाने खास। अच्छा। ये शेरशाह सूरी का था, जो आपको सामने झोंका दिख रहा है सर, वो जो खिड़की दिख रही है आपको। हाँ हाँ हाँ। खिड़की पर शेरशाह की बेगम फातिमा बेगम वहाँ अच्छा। पे बैठ के पहले फैसला सुनती थी। और अच्छा। यहाँ राजाओं के टाइम पहले मीटिंग चलती है, अंदर खास अर्थ में, बाहर में आम जनता। अच्छा। इसको दीवाने आम और दीवाने खास बोला जाता था। अच्छा अच्छा जब उनकी वहाँ पर बेगम फातिमा बैठती तो सामने का पर्दा रहता था सर, कि रानी देखी मगर प्रजा उनको ना देख पाए। जब अच्छा राजा सर किसी को दंडित करते थे तो उस टाइम पहले फांसी नहीं, पहले होता था कत्लेआम, जहाँ सर काटते आपको वहाँ से दिखाएंगे सर। हाँ हाँ हाँ। इस समय तो ये सर खास आदमी का गेस्ट हाउस बन गया है। अच्छा। खास की तरफ है वो सामने जो मकान बना है सर, वहाँ वो पहले ठीक सामने। मुगल- हाँ, जी सर, जी उस जी। वहाँ पर सर पहले मुगलों के शासन में सर वहाँ पर होता था कत्लेआम। अच्छा, वो जो सामने दिख रहा है आपका वहाँ पे। कत्लेआम बदले सर मुगलों के शासन में वहाँ सर काटा जाता था सर, जहाँ पर जब मीटिंग होती थी सर, हाँ, यहाँ शेर से खड़े होकर अपने यहाँ से इशारा करते थे, हाँ, वहाँ आम पब्लिक के सामने इसका सर काट कर लाश न जलाते न गाड़ते, बॉडी को गंगा में फेंक देते थे। ओहो। तो वहाँ पर कत्लेआम कहते थे सर, पहले मुगलों के पीरियड में होता था, और जब ब्रिटिश लोगों का शासन हुआ तब उसको बनाते हैं फांसी का घर। ब्रिटिश के टाइम में सर पहले फांसी किस तरह होता है, खम्भे पर रस्सी बांधते, गर्दन में रस्सी बांधते और बॉडी के नीचे झुला देते थे सर। अच्छा। तब उसको कहते थे फांसी का घर कहते थे सर। अच्छा और गंगा के जो बारे में आपको बताया था सर, यही गंगा इलाहाबाद से आई है सर, इस पहाड़ से टकरा कर नदी काशी तरफ जाती है सर। माना ये पहाड़ नहीं होता तो डायरेक्ट गंगा बिहार चली जाती, तो आपकी काशी तक गंगा नहीं जाती, यहाँ से गंगा टकरा कर काशी जाती है सर। यानी पहाड़ नहीं होता तो डायरेक्ट गंगा बिहार चली जाती, तो काशी तरफ गंगा नहीं जाती। इसलिए गंगा को कहते हैं उत्तर वाहिनी गंगा, उत्तर से घूम कर ही पूरा होती है सर। इस नक्काशी का व्यू ले लीजिए सर, वो सामने वाला। शेरशाह फातिमा बेगम बैठ कर अच्छा अच्छा। उन लोग का हवा लेने का सर। और एक सर लास्ट चीज़ बताना सर, जिस गेट से आप लोग अंदर आए हैं सर, उस गेट को सर, मेन गेट जो था। उस गेट को सर अकबर ने बनाया था 1575 में, अकबर ने बनाया था। और बाहर में सर अकबर ने नाम भी लिखा है, जिस पर अकबर का नाम लिखा है सर, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर सर। अच्छा अच्छा। अकबर का पूरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन कहते थे, बाद में उसके प्रजा ने चुनकर नाम अकबर करते, इसलिए आज भी अकबरी गेट के नाम से वो गेट कहा जाता है। अच्छा बाकी जो किले थे, बाकी किले पुलिस के अंदर है सर, वहाँ पर 2 चीज़ बन गए सर, एक वारी मिस्टिंग का बंगला था और एक सनडाउन था सर। अच्छा तो पुलिस के अंदर में वहाँ किसी को जाने का रास्ता नहीं करते सर। अच्छा अच्छा। ये पिल्लू। अच्छा अच्छा, अपने झुंड में भाइयों बहनों कोई आया है, कोई आया है रे, कोई आया है। ओ पिल्लू। दोस्तों, गणेश जी जो गाइड हमारे साथ थे, बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया किले के बारे में, और बहुत ही अच्छे हैं। और अगर आप भी आते हैं, अगर गाइड की सलाह चाहिए तो गणेश जी से मिलिए। अच्छा गणेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो किला दोस्तों मैंने आपको दिखाया, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। घूम लिया हमने किला, ये घूम लिया किला। किला खुलने का समय 7 बजे है, सुबह 7 बजे, और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। देखिए, गाड़ी आपकी किले के अंदर उतारेगी आपको, और यहाँ पार्क हो जाएगी आपकी गाड़ी। सामने अंग्रेजों का कब्रिस्तान। जब आप जाते हैं तो पहले ही इस तरफ कब्रिस्तान था, आपने देखा। कब्रिस्तान भी आप देख सकते हैं, अंग्रेजों के समय का बना हुआ है। अब हम लोग निकले हैं विंध्याचल माता का दर्शन करने के लिए, जा रहे हैं मंदिर। दोस्तों, वीडियो हो गई है बड़ी, इसलिए इसको इसी पे रोकना होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में विंध्याचल मंदिर पे। तब तक के लिए गुड बाय।